तो ब्लैक पैंथर खुद जितना कमाल का है उसके सारे विलन्स भी उतने ही कमाल के हैं। ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी के अंदर ही हमें किलमॉन्गर जैसे विलन को दिखाया गया था, जो कि कितना ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल है ये तो हम सबने मूवी में देखा ही था। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लैक पैंथर के ऐसे और भी बहुत से विलन्स हैं जो कि किलमॉन्गर की तरह ही बहुत ज्यादा ब्रूटल, पावरफुल और आइकॉनिक है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही और विलन्स की बात करते हैं और जानते हैं उन 10 पावरफुल विलन्स को जो कि इन फ्यूचर ब्लैक पैंथर के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए से पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबा लें और इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। और वैसे अगर आप लोग ब्लैक पैंथर के फैन हैं तो हमने ब्लैक पैंथर के टॉपिक पर कई कमाल की वीडियोस बना रखी हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके भी देख सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 उलिसिस क्लॉ। तो उलिसिस क्लॉ ब्लैक पैंथर का बहुत बड़ा एनिमी है जो कि एमसीयू में सबसे पहले सामने आया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर। उलिसिस क्लॉ एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जो कि अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट्स में वेपन्स की डीलिंग करता है। लेकिन जब इसे वकांडा के वाइब्रेनियम के बारे में पता लगता है तब ये कुछ वकांडन्स को अपने साथ मिला लेता है और उनकी हेल्प से वकांडा के वाइब्रेनियम को चोरी कर लेता है, जिसके बाद ब्लैक पैंथर और क्लॉ एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये उलिसिस क्लॉ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ब्लैक पैंथर का बहुत बड़ा एनिमी होता है और कॉमिक्स में इसकी दुश्मनी टिचाला से पहले इसके फादर टिचाका से होती है, जहाँ पर ये उलिसिस क्लॉ वकांडा पर हमला करके टिचाला के फादर टिचाका को जान से भी मार देता है। नंबर 9 क्रेवन द हंटर। तो क्रेवन द हंटर मार्वल कॉमिक्स का एनिमल हंटर है जो कि एनिमल्स को देखते ही उनका शिकार कर लेता है। क्रेवन द हंटर के पास भी सुपर ह्यूमन पावर्स हैं जो कि उसे मिलती है एक मैजिकल सीरम से, और उस सीरम को पीते ही क्रेवन के अंदर सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्टेमिना जैसी एबिलिटीज आ जाती है। क्रेवन द हंटर ओरिजिनली स्पाइडरमैन का विलन है, लेकिन कॉमिक्स में आगे चलकर ये ब्लैक पैंथर का भी विलन बन जाता है। और कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर और क्रेवन द हंटर की फाइट अर्ली 2000s में आई मार्वल नाइट्स कॉमिक सीरीज में होती है। और वैसे तो क्रेवन द हंटर और ब्लैक पैंथर की दुश्मनी की कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन क्योंकि ब्लैक पैंथर एक ऐसा बीइंग है जिसके पास एनिमल पावर्स है, इसीलिए क्रेवन द हंटर उसे हमेशा मारने की फिराक में रहता है। ये सेम सीन स्पाइडरमैन के साथ भी है। क्रेवन द हंटर की स्पाइडरमैन से भी कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन के पास भी स्पाइडर पावर्स है, इसीलिए क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन से भी नफरत करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। नंबर 8 एरिक किलमॉन्गर। तो ब्लैक पैंथर और किलमॉन्गर की दुश्मनी कितनी गहरी है ये तो हम सबने मूवीज में देख ही रखा है। ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला और किलमॉन्गर दोनों एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि जहाँ टिचाला टिचाका का बेटा है वहीं पर किलमॉन्गर टिचाका के छोटे भाई एनजोगू का बेटा है। लेकिन क्योंकि किलमॉन्गर का फादर एनजोगू टिचाला के फादर टिचाका के हाथों मारा जाता है, इसीलिए किलमॉन्गर टिचाका और टिचाला के साथ साथ पूरे वकांडा को अपना दुश्मन मान लेता है और इसीलिए वो वकांडा आकर टिचाला के किंगडम को ओवरथ्रो करने की कोशिश भी करता है। किलमॉन्गर एक स्किल्ड फाइटर भी है और किलमॉन्गर की कुछ एबिलिटीज की बात करें तो ये किलमॉन्गर 1-on-1 बैटल के अंदर तो इतना स्किल्ड है कि ये अपने बड़े भाई टिचाला से फाइट करके उसे भी हरा देता है और फिर ये वकांडा का नया किंग बनता है। नंबर 7 अम्बाकू। तो अम्बाकू और ब्लैक पैंथर के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अम्बाकू जबारी कबीले से है और ब्लैक पैंथर वकांडा का राजा है, इसीलिए इन दोनों के बीच वकांडा के किंगडम को रूल करने को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और इनके बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट हजारों सालों से चलता आ रहा है। असल में जब वॉरियर बशिंगा ने वकांडा के 5 में से 4 कबीलों को यूनाइट किया था, तब उसके बाद बशिंगा ही उन सबका नया राजा बना था। लेकिन जो आखिरी कबीला बच गया था उसने बशिंगा को अपना राजा मानने से मना कर दिया और फिर वो कबीला दूर पहाड़ों में जाकर रहने लगा, जिसके बाद वो कहलाए जबारी कबीला और अम्बाकू इसी जबारी कबीले का करंट हेड है। इसीलिए अम्बाकू और ब्लैक पैंथर के बीच कल्चरल और ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स हैं, जो चीजें इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाती हैं। नंबर 6 वेनम। तो ये वो वेनम नहीं जो कि स्पाइडरमैन का विलन है, बल्कि ये तो वो वेनम है जो कि ब्लैक पैंथर का विलन है। इस वेनम के नाम में लास्ट में 2 एम आते हैं, इसीलिए इसकी स्पेलिंग भी सिम्बियोट वेनम से अलग है। ये वेनम असल में एक स्नेक चार्मर है, यानी कि एक सपेरा जो कि जहरीले स्नेक्स को पकड़ता है और उन्हें एज अ रस्सी या फिर चाबुक की तरह यूज करता है। आसान भाषा में समझे तो ये वेनम स्नेक्स को पकड़कर उन्हें अपने वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। ये वेनम सभी तरह के स्नेक पॉइजन से इम्यून है, इसीलिए किसी भी स्नेक के काटने का इस पर कोई असर नहीं होता है। ब्लैक पैंथर का ये विलन सबसे पहले सामने आया था मार्वल कॉमिक्स की जंगल एक्शन इशू 6 के अंदर, जहाँ पर इसके और ब्लैक पैंथर के बीच फाइट भी होती है। ये वेनम बेसिकली किलमॉन्गर का दोस्त होता है और क्योंकि किलमॉन्गर और ब्लैक पैंथर के बीच दुश्मनी है, इसीलिए ये वेनम भी ब्लैक पैंथर से दुश्मनी कर लेता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। नंबर 5 नेमोर। तो नेमोर द सबमरीनर ब्लैक पैंथर का बहुत बड़ा विलन है और इनकी दुश्मनी हमें मार्वल कॉमिक्स से लेकर अब एमसीयू की मूवीज में भी नजर आने वाली है। वकांडा और अटलांटिस हमेशा से ही एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं, इसीलिए एज अ रूलर ऑफ आवर किंगडम्स ब्लैक पैंथर और नेमोर भी हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। नेमोर ब्लैक पैंथर के लिए हमेशा एक बराबर का अपोनेंट रहा है, क्योंकि नेमोर के पास भी सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी। साथ ही नेमोर एक हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन हाइब्रिड भी है, इसीलिए नेमोर ग्राउंड के साथ साथ पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है।
है और इनके अलावा नेमोर के पैरों में विंग्स भी हैं, जिनकी मदद से ये फ्लाई भी कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं और तब उस दौरान नेमोर और ब्लैक पैंथर भी एक दूसरे के खिलाफ होकर आपस में फाइट करते हैं, क्योंकि ब्लैक पैंथर एवेंजर्स के साथ होता है और नेमोर एक म्यूटेंट होने की वजह से एक्समैन के साथ होता है। और फिर इसके बाद ब्लैक पैंथर और नेमोर की दुश्मनी काफी लंबी चलती है। नंबर 4 व्हाइट वुल्फ। तो ये व्हाइट वुल्फ कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर जैसा ही कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पास भी वाइब्रेनियम से बना एक व्हाइट सूट है और ये भी ब्लैक पैंथर की तरह ही वकांडा से वॉरियर ट्रेनिंग ले चुका है। असल में व्हाइट वुल्फ का रियल नेम हंटर होता है और ये वकांडा से नहीं बल्कि वकांडा के बाहर से बिलोंग करता है। लेकिन एक दिन जब हंटर के पेरेंट्स वकांडा की बगल वाली कंट्री में एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, तब टिचाला का फादर टिचाका हंटर को अकेला देखकर उसे अडॉप्ट कर लेता है, जिसके बाद हंटर टिचाला के साथ उसके भाई की तरह बड़ा होता है। और फिर हंटर के बड़े होने के बाद उसे भी एक वाइब्रेनियम सूट दिया जाता है और उसे वकांडा की स्पेशल पुलिस फोर्स का हेड बनाया जाता है, जिसके बाद वो कहलाता है व्हाइट वुल्फ। व्हाइट वुल्फ का ये सूट इतना एडवांस होता है कि ये व्हाइट वुल्फ अपने सूट की मदद से इनविजिबल भी हो सकता है। व्हाइट वुल्फ टिचाला से हमेशा ही जेलस होता है, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसे अडॉप्टेड होने की वजह से राजा नहीं बनाया गया है। व्हाइट वुल्फ और ब्लैक पैंथर को आप सभी लोकी और थॉर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकी अडॉप्टेड होने की वजह से थॉर से दुश्मनी करता है, ठीक उसी तरह से व्हाइट वुल्फ भी अडॉप्टेड होने की वजह से टिचाला से नफरत करता है। नंबर 3 तेतू। तो ये तेतू मार्वल कॉमिक्स के अंदर वकांडा का सबसे पावरफुल मैजिशियन होता है और बात करें इसकी मैजिकल पावर्स की, तो ये तेतू सभी तरह के नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि वुड। और ये ना सिर्फ इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है बल्कि इन्हें मैनिपुलेट करके इनकी शेप भी चेंज कर सकता है और इन्हें एज अ वेपन भी यूज कर सकता है। तेतू की मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये खुद को टेलीपोर्ट करना भी जानता है और इसीलिए अपनी इन सारी मैजिकल पावर्स के साथ तेतू ब्लैक पैंथर के अगेंस्ट बहुत पावरफुल दिखाई देता है और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी तेतू का सामना करना ब्लैक पैंथर को बहुत भारी पड़ता है। नंबर 2 डॉक्टर डूम। तो विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम एंटायर मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल विलन है। डॉक्टर डूम एक इंटेलिजेंट और जीनियस विलन है जिसके पास मैजिकल पावर्स भी है और इसीलिए डॉक्टर डूम अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से मिस्टिकल ब्लास्ट जनरेट कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और इवन खुद को कहीं टेलीपोर्ट भी कर सकता है। कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम बहुत सारे डूम बॉट्स को इन्वेंट करता है जो कि पावरफुल वॉर मशीन्स होते हैं और फिर ये इनकी हेल्प से वकांडा पर अटैक कर देता है। और फिर इसके बाद डूम वॉर स्टोरी लाइन के अंदर जब डॉक्टर डूम और ब्लैक पैंथर का सामना होता है, तब डॉक्टर डूम ब्लैक पैंथर को इतनी बुरी तरह से मारता है कि ब्लैक पैंथर कोमा में चला जाता है। नंबर 1 स्कारलेट सेंचुरियन। तो स्कारलेट सेंचुरियन और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर ही है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये कैंग द कॉन्करर का सबसे पावरफुल वेरिएंट है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमने लोकी सीरीज के अंदर ही हू रिमेन्स को देखा था, क्योंकि जिस तरह से ही हू रिमेन्स एमसीयू में कैंग द कॉन्करर का सबसे कमजोर वेरिएंट है, ठीक वैसे स्कारलेट सेंचुरियन कॉमिक्स में कैंग का मोस्ट पावरफुल वेरिएंट है। स्कारलेट सेंचुरियन 31st सेंचुरी का जीनियस साइंटिस्ट है, इसीलिए ये अपने टाइम के टेक को यूज करके बड़ी आसानी से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। ये स्कारलेट सेंचुरियन ब्लैक पैंथर का विलन तो है ही, लेकिन ब्लैक पैंथर के साथ साथ ये पूरी एवेंजर्स टीम का भी दुश्मन है, जो कि कई बार टाइम में पीछे आकर एवेंजर्स का सामना कर चुका है। तो यही ब्लैक पैंथर के 10 सबसे पावरफुल विलन्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को ब्लैक पैंथर से जुड़ी और भी कई कमाल की वीडियोस देखनी है तो मैंने ब्लैक पैंथर की वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप चाहे तो डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कई वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम वर्सेस थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट ब्लैक एडम जैसी कई कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इन सारी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आई होप ये सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।